श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, हमने एक राम रक्षा कवच के मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। दोनों वीडियो के अंदर में मैंने बताया हूँ राम रक्षा कवच कैसे काम करता है। वैसे तो हमें पूरी राम रक्षा बोलनी चाहिए, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि राम रक्षा बोलने से लोगों को जीवन के अंदर में क्या क्या अनुभव आए, राम रक्षा स्तोत्र के एक्सपीरियंस क्या क्या देखने को मिले लोगों को, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। और इस एक्सपीरियंस को सुनकर आप अगर राम रक्षा पहले बोलते थे और अभी बंद कर दिया है तो रोज राम रक्षा बोलना चालू किए। कम से कम राम रक्षा का जो कवच है, जो 5 या 6 श्लोक है राम रक्षा के, उनको तो कम से कम आप रोज ही बोलिए। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कमेंट वैसे भी आया हुआ है कि मुझे कंठस्थ हो गई थी राम रक्षा लेकिन जीवन में कुछ फायदा नहीं दिखा मुझे, तो मैंने बंद कर दिया। तो सबसे पहले लाभ और नुकसान, लाभ की क्या परिभाषा है, फायदे की क्या परिभाषा है। हम क्या सोचते हैं, फायदा यानी धन धान्य से समृद्धि हो जाए, हमारे घर में इतना पैसा आए कि कोई चीज़ करने की हमें ज़रूरत न पड़े, गाड़ी घोड़े नौकर बंगला सब हमारे पास हो। समृद्धि की भाषा या समृद्धि की परिभाषा हम यही करते, बंगला हो, मकान हो, 2-4 मकान हो, बच्चे सब जगह अच्छे पैसा कमा रहे हो, यही हम समृद्धि देखते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे उस वक्त एक कागज पे लिखिए आप, उस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी थी, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना उस टाइम करना पड़ता था। आप एक कागज पे लिखिए और जब आप राम रक्षा बोलना चालू किए रोज, उसके बाद आपके जीवन के अंदर में क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ, क्या क्या आपको थोड़े छोटे फायदे मिलने शुरू हुए, वो लिखिए। तो आपको समझ में आएगा कि राम रक्षा स्तोत्र बोलने से मेरे जीवन में यह बदलाव आना चालू हुए। उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं आपको, जैसा आप राम रक्षा स्तोत्र अभी बोल नहीं रहे, ठीक है, लेकिन आपकी घर की परिस्थिति ऐसी है कि 2 टाइम खाने को भी आपको मुश्किल है, 2 टाइम खाने की भी परिस्थिति नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और भगवान राम पे विश्वास करके भगवान राम को आपने बोला कि भैया मेरी इस समस्या का समाधान करो, और आपने राम रक्षा स्तोत्र रोज बोलना चालू किया और कुछ दिनों बाद आप देख रहे हो कि आपकी जो समस्या थी रोजी रोटी की, रोज की खाने की, वह समस्या धीरे धीरे हल होती हुई दिख रही है। पहले तो आपको खाने का, आज के खाने के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा यह सोचना पड़ता था, परेशान रहते थे। लेकिन आज की स्थिति के अंदर में जब आपने यह बोलना चालू किया तो अपने आप कहीं ना कहीं से, कहीं दान की स्वरूप के अंदर में समझे, किसी की मदद के स्वरूप में बात करें आप, लेकिन कहीं ना कहीं से रोज के खाने का बंदोबस्त आपका हो जा रहा है। तो यह किसकी कृपा है, भगवान राम की कृपा है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज राम रक्षा स्तोत्र बोलना चालू कर दिया और भगवान आपके पैसे की बारिश कर देंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ अनुभव देख लेते हैं, ठीक है। तो राम रक्षा स्तोत्रम बोलने से बहुत से श्रद्धालु अपने जीवन में विभिन्न चमत्कारिक और गहरे अनुभव की अनुभूति भी करते हैं। यह अनुभव समय, श्रद्धा, नियमितता और मानसिक अवस्था पर भी निर्भर करते हैं। आपको जो अनुभव आएंगे वो अनुभव कैसे आएंगे, आपने कितने दिन तक, समय कितने वक्त तक राम रक्षा बोलिए, 1 दिन, 2 दिन, महीना भर, 5 दिन, राम रक्षा बोलने से नहीं होने वाला। उसके बाद भगवान राम पर या जो स्तोत्र, जो स्तुतियां भगवान राम की कर रहे हैं उस पर आपकी कितनी श्रद्धा है। फिर नियमितता, कंटिन्यूअसली आप रोज राम रक्षा बोल रहे हो क्या। अगर आज आप रोज सुबेरे या शाम को राम रक्षा बोलने का आपने संकल्प लिया है तो क्या रोज आप राम रक्षा बोल रहे हो, नियमितता। वैसे तो जो समय पे आप राम रक्षा बोलते हो उसी समय पे रोज बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समय एडजस्ट नहीं हो रहा आपका तो भी नियमितता चाहिए रोज राम रक्षा बोलने की। और आपकी मानसिक अवस्था क्या है,
आप सोच रहे हो कि राम रक्षा बोलने के बाद मुझे यह फायदा हो जाए और आपको फायदा नहीं दिख रहा है, तो आपकी मानसिक अवस्था तो निगेटिव है ना। तो इन पर निर्भर करता है। अब कुछ वास्तविक और सामान्यता लोगों ने साझा किए हुए कुछ अनुभव आपको बताता हूं। पहला होता है भय और संकट से रक्षा। अगर आप राम रक्षा बोलते हैं तो कई भक्तों ने बताया कि जब वे जीवन में किसी कठिन समय से गुजर रहे थे, जैसे कोई कोर्ट केस हो गया, दुर्घटना या किसी भय से, तब राम रक्षा स्तोत्रम के नियमित पाठ से उन्हें अप्रत्याशित सहायता और संकट से उबार मिला। ठीक है। उसके बाद है कुछ ने बताया कि वे किसी भयानक दुर्घटना से बाल बच गए, और यह अनुभव मेरा भी है। दुर्घटना वाला बात करूं मैं तो जब भी आप राम रक्षा बोलोगे, रोज बोलोगे ना, तो ऐसी दुर्घटना से आप बचोगे ही। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसा गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड में आपकी गाड़ी चालू जा रही है सामने से और कोई गाड़ी आ गई ना, तो ऐसा सडनली कुछ हो जाएगा कि आप अपने ब्रेक लगा लोगे, आपकी गाड़ी ऐसे थोड़ी सी घूम जाएंगी, लेकिन कुछ होगा नहीं आपको। उसके बाद होता है नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, निगेटिविटी। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें भूत प्रेत बाधा, डरावने स्वप्न या रात को डर से मुक्ति मिली। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको भूत प्रेत बाधा का हुआ ऐसा उनको लगता है, उसके बाद डरावने सपना आते या डर लगता है रात में, तो उससे उनको मुक्ति मिलती है। विशेषकर जो बच्चे होते हैं उनको रात में डर लगता हो तो माता पिता ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ उनके पास करने से फर्क महसूस होता है। आपके बच्चे हैं, रात में उनको डर लगता है तो आप उनके पास बैठ जाइए और राम रक्षा का स्तोत्र का पाठ करिए, उनके डर में कमी होगी। फिर मानसिक शांति और आत्मबल के अंदर में वृद्धि होती है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में आराम मिला और उन्होंने अपने अंदर नवीन साहस और आत्मविश्वास का अनुभव किया। एक साहस का और एक आत्मविश्वास का अनुभव किया। नियमित पाठ करने वालों का कहना है कि गहरा ध्यान और एकाग्रता सहज होने लगती है। आप एक काम कीजिए, आपको अनुभव करना है ना गहरा ध्यान और एकाग्रता का, तो आप एक काम कीजिए, राम रक्षा बोलना चालू कीजिए। 1 महीना 2 महीना जान दीजिए, रोज नियमित, सुबह बोलते हो तो सुबह, शाम को बोलते हो तो शाम को, रोज नियमित राम रक्षा बोले। और 1 महीने बाद आप क्या करें, आपकी आंखें बंद करके राम रक्षा को कंठस्थ हो जाएंगे 1-2 महीने में। तो उसके बाद आप राम रक्षा बोलकर देखिए, देखेंगे आप आपके शरीर को थोड़ा सा स्टेबल करके राम रक्षा बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने आप ध्यान में जा रहे हो, गहरे ध्यान में। फिर जीवन में शुभ परिवर्तन देखने मिलते। कुछ भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए कि स्तोत्रम का पाठ करने के बाद उनके जीवन में रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगे। कई को नौकरियां लग गई, विवाह हो गया या स्वास्थ्य में सुधार जैसे सुखद अनुभव भी हुए। स्वास्थ्य में सुखद अनुभव के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो में उपाय आपको बताया हूँ। फिर बहुत से लोगों का व्यापार ठप गिर जाता है, व्यापार में प्रगति नहीं दिखती, तो व्यापार में अचानक प्रगति भी दिखी, या घरेलू में जो कलह होता है घर के अंदर में, उसका नाश भी कुछ भक्तों ने बताया है। यह रिपोर्ट में पाया गया कि जब राम रक्षा स्तोत्र का उन्होंने पाठ किए तो उनके व्यापार में अचानक प्रगति हो गई या घरेलू कलह का भी नाश हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत से मारवाड़ी, गुजराती जो समाज के लोग होते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके दुकान के अंदर में, उनके प्रतिष्ठान के अंदर में देख लेना आप कि राम रक्षा या राम मंत्र चलते रहता है, या श्री कृष्ण का मंत्र धीरे आवाज में चलते रहता है। क्यों चलाते, कोई कारण तो होगा ना उसके पीछे। तो एक व्यापारिक उन्नति के लिए चलाते हैं। आप कोई व्यापार का आपका प्रतिष्ठान है तो धीरे आवाज में आपको राम रक्षा स्तोत्र चला दीजिए, देख लेना आप कि आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। आप नहीं बोल सकते ना कंटिन्यू, ठीक है ना, धीरे आवाज में 24 घंटे के लिए, या सुबह जितने बजे तक आपकी दुकान चालू रहती है, व्यापार प्रतिष्ठान आपका, तब तक राम रक्षा को चलाकर छोड़ दीजिए। फिर होता है आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है। अनुभवी साधकों ने कहा है कि राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करने से उनमें राम भक्ति और आत्मिक शक्ति की गहराई बढ़ी। कुछ ने ईश्वरीय दर्शन, संकेत या स्वप्न का भी अनुभव किया। लेकिन ईश्वरीय संकेत हो गए, दर्शन हो गया, स्वप्न का अनुभव करने के लिए राम रक्षा के बहुत पाठ करने पड़ेंगे। वैसी हमारी शुद्धता भी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ अनुभव है, मैं हर दिन राम रक्षा स्तोत्र बोलती हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, अब मन में एक अलग शक्ति महसूस होती है। एक गृहिणी का अनुभव है, ठीक है। उसके बाद एक
पिता क्या कहते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए पढ़ा था जब वह बीमार थी, किसका स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा था। 2 दिन में सुधार होने लगा और डॉक्टर भी हैरान थे। होता है ना, माता पिता परेशान होते जब उनके बच्चे बीमार होते। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी के लिए राम रक्षा पढ़ना चालू कर दिया था। दवाखाने में एडमिट होंगे, पढ़ना चालू कर दिया तो डॉक्टर हैरान हो गए जब 2 दिन में उसमें सुधार दिखने लगा। फिर एक नौकरी पेशा युवक क्या कहता है, रोज सुबह इसे पढ़ने से मेरा गुस्सा कम हुआ और नौकरी में तनाव भी घटा। नौकरी में तनाव था उसको, वह भी उसका कम हुआ। तो राम रक्षा स्तोत्र सिर्फ एक पाठ नहीं है बल्कि एक ऊर्जामय कवच है। मैंने कवच कौन से वो आपको बता दिया हूं, ठीक है, जो शरीर, मन और आत्मा को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। श्रद्धा और नियमितता के साथ पाठ करने से अद्भुत अनुभवों की प्राप्ति संभव है। तो आप पाठ कैसे करें, तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध रखें। शुद्ध रखना इसका मतलब बाहर से आप आए हुए हैं तो हाथ मुंह धो ले, ठीक है ना, हाथ मुंह धो ले, कुल्ला कर ले। ऐसा नहीं है कि मुंह में गुटखा दबा के बैठे हुए आप, मुंह के अंदर में तंबाकू दबा के भरे बैठे हुए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे, तो ऐसा पाठ कदापि न करें, ठीक है। खुद को शुद्ध तो करे, तन को तो शुद्ध करे, मन को तो बाद में करना, पहले तन को शुद्ध कर ले और तन को शुद्ध करके आप राम रक्षा का पाठ करें। फिर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग लाए कि मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आपको जो चीज़ चाहिए, आपको लगता है कि घर में यह है परेशानी, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कर रहा हूँ, आप एक संकल्प छोड़ के पाठ कीजिए, आपको डेफिनेटली उसका अनुभव आएगा। लेकिन ऐसा फिर से बता रहा हूँ कि नहीं होगा कि आपने आज पाठ चालू किया और कल ही आपको परिणाम देखने मिलेगा, ठीक है। यह कब होता है, जब आप रोज राम रक्षा का पाठ कर रहे हो, आपके घर में कोई बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, आपका घर में आपकी मिसेज बीमार है और आप राम रक्षा का पाठ कर रहे हो, तो चमत्कार उस वक्त आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसका भी एक तरीका होता है, आप राम रक्षा का 11 बार पाठ करें और हाथ में विभूति होती है ना, जो विभूति हम बोलते अगरबत्ती जलाने के बाद जो होती है ना, उसको रखिए हाथ में और ऐसा रखकर राम रक्षा का पाठ करें। और विभूति जो भी बीमार व्यक्ति है उसके माथे पे, अब वैसे तो लेना चाहिए लेकिन ले नहीं सकते हम क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते, तो ये यज्ञ में जो आहुति होती है तो उसकी अगर आपको रक्षा मिल जाए, वो रक्षा को आप ले सकते हैं पानी में डालकर, तो उसको आप ग्रहण करना, ठीक है। लेकिन अगरबत्ती की जो विभूति होती है उसको ग्रहण मत करना, उसको आप लगाइए आपके शरीर पर, तो आपको देखेंगे फर्क महसूस होगा। लेकिन उसके लिए आपको नियमित रोज पाठ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो सिद्ध हो जाती है ना राम रक्षा, तब ये देखने के लिए मिलता है। और सिद्ध अपने आप होती है, आप रोज पाठ करोगे तो अपने आप राम रक्षा सिद्ध हो जाएंगी। और कुछ विशेष प्रक्रिया होती है, देखेंगे हम कभी वो प्रक्रिया, लेकिन विशेष प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। रोज पाठ नियमित करें, नियमित रोज पाठ करें, शुद्धता का ध्यान रखें। शुद्धता का मतलब जैसा मैंने आपको बोला, हाथ पैर धोकर आपको पाठ करना है, गुटखा कुछ खाते पीते इस तरह से पाठ करना नहीं है। मन को एकाग्र करें, पॉजिटिविटी सोच के साथ पाठ करें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिन महाशय ने ये बोला था कि उनको फ़ायदा नहीं मिला था तो उन्होंने बंद कर दिए थे राम रक्षा बोलना, तो उनको मैंने कमेंट पे भी लिख के बताया हूँ और आज अभी फिर से बोलता हूँ कि फिर से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चालू किए। एक साधना उन्होंने चालू की थी, तो साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, साधना आप कंटिन्यू रखें, आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा ही। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।